जिंदगी एक कहानी है और हर कहानी का होता है एक हिसाब। कभी खुशी का, कभी गम का, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस का। और हम इसे ही तो अकाउंटिंग कहते हैं, है ना? तो आइए आज इसी हिसाब को समझने का काम है हमारा, एंड दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति झा। मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ और ये मेरा चैनल है बैलेंस शीट एंड बियॉन्ड। और इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे वो पहली चीज़ जो हम अकाउंटेंसी के बुक्स में पढ़ रहे हैं। सो आइए, फॉर क्लास 11 those who are going to join in the coming next session, we are going to discuss about accounting. तो अगर आपको अकाउंटिंग मुश्किल लगता है या फिर वो आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आज से वो आपका दोस्त नहीं। कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये कहानी है पैसों की, मेहनत की और फैसलों की। कैसे? रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन, classifying every transaction, and summarizing the whole journey, and finally analyzing the situation. और इन सब चीज़ों में मैंने आपको क्या समझाया? 4 चीज़। रिकॉर्ड करना, आप सुबह उठते हैं, आप जो भी करते हैं, आप उसको मान लीजिए एक डायरी में लिखते हैं। अकाउंटेंसी में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है? दूसरा स्टेप होता है, आप जिन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको आपको क्लासिफाई भी करना पड़ता है। जैसे मैंने एक साइकिल खरीदा, बड़ा सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज मैंने थोड़े चॉकलेट्स खरीदे, कैंटीन में एक समोसा खाया, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो छोटे मोटे खर्चे रोज होते हैं, ठीक है? तो उनको क्लासिफाई करना। तीसरा, समराइज करना। समराइजिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रात में बैठते हैं, अपनी डायरी में सब कुछ लिखते हैं। हमने इतना खर्च किया, इतने पैसे मुझे मिले थे, उसमें से इतने बच गए, अब ये जो बच गए हैं कल ये फिर से यूज़ होंगे और कल फिर से हम नया दिन शुरू करेंगे। तो इसे कहते हैं समराइजिंग। इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का या फिर हमारे दिनचर्या का कितना प्रॉफिट, कितना लाभ, कितना नुकसान हुआ, ठीक है? और उसके बाद एनालाइजिंग, नंबर 4, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग द सिचुएशन। एनालाइजिंग में हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं जब से फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद हमने अपनी डायरी पर खोल करके देखा कि हमने कितना खर्च किया इस पूरे महीने में और कितने पैसे मुझे मम्मी से मिले। बीच में शायद चाची, मामी, ताऊ, ताई ये लोग आए और उन्होंने हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी दे दिया, ठीक है? तो हम इन सब चीज़ों को इकट्ठे करके एक बार दिन के अंत, महीने के अंत में उसे एनालाइज करते हैं। यही है अकाउंटिंग का फाउंडेशन। चलिए अकाउंटिंग और एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कल आपने एक 100 रुपए का पेन खरीदा, आपके लिए एक छोटी सी बात होगी, पर अकाउंटिंग के लिए ये एक ट्रांजैक्शन है जिसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब आते हैं की टर्म्स पर। देखिए, बिजनेस चलाना एक सफ़र है और इस सफ़र के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहला, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? आइडिया की। यस, ऑफ कोर्स आइडिया बहुत ज़रूरी है, पर उससे पहले आइडिया को सच करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, ठीक है? तो वो जो पैसे जो आपको बिजनेस में लगाने हैं, जो आप अपने अपने सपने में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उससे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम कहते हैं पूंजी। हिंदी में उसे हम पूंजी कहते हैं और अंग्रेजी में हम उसे कैपिटल कहते हैं। तो जो आप अपने सपने में इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम कैपिटल। अब आते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजी पर, वो है एसेट। एसेट एक ऐसी चीज़ है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी चीज़ है
जो आपको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट्स देगी। ये वर्ड, ये टर्म याद रखिएगा, बेनिफिट, ठीक है। जो आपके पास है, आपकी ताकत है, ठीक है, उसे हम एसेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा है तो वो हमारा एसेट है, ठीक है। अगर हमें किसी से पैसे मिलने वाले हैं, मैंने उनको कुछ सामान बेचा था या मैंने उनको कुछ पैसे उधार पर दिए थे, अगर उनसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो वो भी हमारे लिए एसेट है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिससे हम एसेट और लायबिलिटी को ठीक से समझ सकते हैं, वो है जिससे हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे पानी पीकर आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, आपको भूख लगे तो आप खाना खाकर सैटिस्फैक्शन कहते हैं, राइट। सो सिमिलरली एसेट्स आर ऑल्सो सैटिस्फैक्शन। आपसे जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखेंगे तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे, क्या ये मुझे सैटिस्फैक्शन देता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो वो एसेट है, और अगर आपका जवाब है नहीं, तो वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको कुछ पैसे चुकाने हैं या आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे मान लो आपने कुछ सामान खरीदे और उनको पैसे नहीं दिए, आप 2 महीने बाद उनको पैसे दोगे, वो लोग हो गए आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी आपका हेडेक है। तो आप 2 वर्ड याद कर लेंगे, एक सेटिस्फैक्शन, दूसरा हेडेक, ठीक है। एसेट्स आपके सेटिस्फैक्शन से और लाइबिलिटीज आपका सरदर्द, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजी पर, ये है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या है? जीत की मुस्कान, और लॉस कभी सीख का नुकसान, है ना। तो जीत की मुस्कान मतलब जब आपको मिले ज़्यादा और आपने खर्च किए कम। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस तभी होता है जब आप रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम। रेवेन्यू मतलब जो आपको मिलता है, और एक्सपेंडिचर मतलब वो आप खर्च कर देते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आय और व्यय, इन शब्दों में आप याद रखें, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और हम बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो जिंदगी हो या बिजनेस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्या है? बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने पढ़ा एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे कि आपका जो कैपिटल है और आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, दोनों को मिला करके आपके एसेट्स होते हैं। अब आज का जो होमवर्क है, आप सबसे पहले कहीं से भी गूगल में उठाइए या न्यूज़पेपर्स या बिजनेस टाइम्स में उठाइए, आप किसी भी कंपनी का एक बैलेंस शीट निकालिए, ठीक है। और उस बैलेंस शीट में ढूंढिए कि एसेट्स कहाँ लिखे हैं और लाइबिलिटीज़ कहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चे हैं जो क्लास 11 में अभी एडमिशन लेने वाले हैं और वो पहले से जानना चाहते हैं कि अकाउंट्स डिफ़िकल्ट है या मज़ेदार है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। नमस्ते।